बिना एक्साइटमेंट से हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, है ना। तो ठीक है, आइए। 8:05 हो चुके हैं और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। तो प्लीज़ मैं होस्ट से चाहूँगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, इसका थोड़ा सा मुझे बताएं। 1 मिनट। सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी सर। कार्डिनल रूल। मैं सबसे पहले कार्डिनल रूल को बताने से पहले अपने आप का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम अनिल चंदेल है, मैं देवास से हूँ। और मैं विगत कई दिनों से इस बिजनेस में हूँ। और मैं मेरी अपलाइन का इसमें जिक्र करना चाहूँगा कि मैं किस एलओएस से यहाँ पर हूँ। तो मेरी डायरेक्ट अपलाइन है मिस्टर मनीष शर्मा एंड मिस्टर अर्जुन कुमार, जो कि देवास से ही हैं। मैं उसके बाद बात करना चाहूँगा मेरे ग्रेट अपलाइन, जो कि मिस्टर अक्षत सर हैं। उनके ऊपर गजेंद्र सर। यहाँ पर उनके अपलाइन आशीष ठाकुर सर, जो कि यहाँ पर अभी हैं हाल फिलहाल में। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन्हें भी। और सनोदिया सर। देन लास्ट में मैं बात करूंगा, जो हमारे इस बिजनेस में मेंटर है, वो हमारे ग्रेट राजेश प्रताप सर। ये मेरी पूरी एलओएस थी, जिसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर हूँ। मैं दोस्तों आपको एक वादा करता हूँ कि इस बिजनेस में अगर इनमें से एक भी अगर ज्वाइन नहीं करता तो शायद मैं यहाँ पर नहीं होता। तो मैं सभी का थैंक यू करना चाहूंगा कि ये सब लोगों ने डिसीजन लिया और आज मैं इन्हीं की वजह से यहाँ पर हूँ। तो थैंक यू वेरी मच कि सभी ने मुझे इस लायक समझा और यहाँ तक आने का मौका दिया। अब बात करते हैं आज के इस प्रेजेंटेशन का मेन रोल है कार्डिनल रूल। यह वो मुख्य रूल है जो हमें हमारे जीवन में हमेशा रखना चाहिए। मैं ना कि इस बिजनेस की बात करूंगा, मैं बिजनेस के अलावा भी बात करूंगा कि अगर हम इस कार्डिनल रूल को, आप जिस जगह पर हैं, आप बिजनेस में हैं, नौकरी करते हैं, आप छोटा मोटा कोई व्यापार करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप उसमें भी अगर इस कार्डिनल रूल को अगर अप्लाई करते हैं तो 100% आप सक्सेस लेते हैं। ये मेरी गारंटी है, मैं वारंटी। मैं ऐसा बात ही नहीं करूंगा कि कुछ ना होगा। 100% गारंटी के साथ मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप ये कार्डिनल रूल अगर अप्लाई करते हैं तो आप जिस जगह पर हैं उस जगह पर कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ हम बात करेंगे कार्डिनल रूल, जिसमें 3 कार्डिनल रूल जो है हमारे मुख्य हैं। यहाँ बात करेंगे कि नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन और क्रॉस लाइन। आपको कभी भी किसी भी क्रॉस लाइन में या डाउन लाइन में नेगेटिव पास आउट नहीं करना चाहिए। सबसे मेन होता है ये। आप जिस भी जगह पर हैं, जैसे भी हैं, यहाँ पर जैसे भी आए हैं, आप आपकी स्वयं की इच्छा से आए हैं। तो आप किसी के ऊपर ब्लेम करना या किसी को गलत बताना या किसी के बारे में गलत बताना, किसी के बारे में गलत सोचना, यह आपकी एक अच्छी मैनर नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं इस जीवन से भी उस चीज को आपको बोलेंगे कि पीछे हटते हो। फिर आप, अगर आप इस चीज को अगर आप फॉलो करते हो, तो आप कहीं ना कहीं जहां पर हैं, जिस जगह है, वहां से और नीचे आने की कोशिश आपकी शुरुआत होती है। तो आपको कभी भी नेगेटिव पास आउट नहीं करना चाहिए। नेवर मेस अप फॉर एनीबॉडी, मनी, ईगो एंड स्पाउस। ये 3 ऐसे स्तंभ हैं जो आपको कभी भी किसी भी इंसान को के बारे में हर्ट किया जा सकता है। इसलिए इन चीजों को कभी भी आप ध्यान रखकर कभी भी किसी चीज के बारे में, इस चीज के बारे में कभी किसी को ना करें। जैसे उसकी मनी है तो मनी का एक लेन देन होता है, वो बहुत क्लियरिफिकेशन में होना चाहिए। अगर पहली बात तो आपको करना नहीं है, और अगर आपको जरूरत पड़ रही है आपकी डाउन लाइन या आपकी अपलाइन से, तो उसको हर चीज को नोट डाउन होना चाहिए। आपको सर से भी बोलना चाहिए कि सर आप भी आपकी डायरी में नोट डाउन करिए, मैं भी मेरी डायरी में नोट डाउन करूंगा। और जो भी हमने समय लिया है, जो भी हमारी होगी, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है दोनों की। पहली बात तो होना नहीं चाहिए, और अगर हो भी रहा है तो वो आपके दरमियान में होना चाहिए। ईगो। आप किसी भी पर्सन को ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको इस टाइप से, इस ढंग से बात करना चाहिए
इस ढंग से आपको कपड़े पहनना चाहिए। अभी हाल ही में मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, अभी अपने इसी में अटेंड किया था। उसमें बताया गया है कि आपको ड्रेसिंग सेंस का कैसा कैसे रहना चाहिए और कौन से कलर के क्या पहनना चाहिए कपड़े। अच्छा, उन्होंने मीटिंग में बोला इसलिए किसी को कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन अगर आप किसी को पर्सनली अगर किसी को बोलते हो कि आपको ऐसा नहीं ऐसा रहना चाहिए, तो वो कब कहीं ना कहीं वो आपकी डाउनलाइन है। तो वो आपको को प्रेम करने की जगह वो आपसे घृणा महसूस करेगी कि अरे यार मुझे जब देखो जब सर टोसते रहते हैं, है ना। तो वो एक उसके मन में एक वो चीज आ जाएगी कि अरे यार ये सर ने क्या बोल दिया मेरे को 10 लोगों के सामने। तो आपको वो चीज का हमेशा याद रखना चाहिए। एंड लास्ट इज स्पाउस। ये पॉइंट एक ऐसा है जो आपको आपके चरित्र पर फोकस करता है। आप अगर इस चीज को ध्यान देते हैं तो आप जीवन में जहां पर भी हैं आप 100%, अगर इस चीज में ना आते हैं तो आप सक्सेस होते हैं। स्पाउस मीन्स कि आप किसी भी समय किसी भी के घर पे भी जाते हैं तो आपको जो वहाँ की लेडी पार्ट होता है उस लेडी पार्ट में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। तो आप अगर पहली बात तो अगर जाते हैं किसी को बिजनेस दिखाने प्लान दिखाने, तो आप कोशिश करिए कि अगर हम बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं तो किसी फैमिली में जा रहे हैं तो हमको 100% हमारे साथ में जो हमारी वाइफ है उनको साथ में ले जाना होगा। क्योंकि वहाँ वो कनेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा ये दोनों जन भी हैं जो दोनों बिजनेस करते हैं, इसलिए हम भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप चले गए उठ के अकेले और वहाँ देखा कि वो बिजनेस पूरा फैमिली के साथ सुनना चाह रहा है, तो वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको ये चीज 100% रखना है। ठीक है। थर्ड होना है कि आपको बी हम्बल। आपको हमेशा हम्बल रहना है अपने नेगेटिव डाउनलाइन की तरफ। नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग अपलाइन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपको किसी भी प्रकार से कोई सरप्राइज नहीं देना है। जैसे आपने मान लिया कि मैं आज 4 प्लान दिखाऊंगा और आपकी अपलाइन को पता ही नहीं है कि आप कहाँ हो, है ना। तो आपने वो 4 प्लान दिखाए और उनको एक ही लेग में आपने 4 को ज्वाइन करवा दिया। अब इसमें आपके आप अपलाइन से बात करते हैं कि देखो सर मैंने कितना अच्छा काम किया है। सर बोलते हैं अच्छा बताइए आपने क्या किया है। तो उन्होंने बोला ये देखो सर मैंने 4 लोगों को प्लान दिखाया और चारों को एक लाइन में मैंने एक के नीचे कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब आपने चेक नहीं किया आपने सरप्राइज दिया तो नुकसान भी आप ही का है। क्योंकि अपलाइन तो ये चाहता है ना कि आपको पैसा आए। अब आपको क्या है कि एक के नीचे एक करने से क्या मैचिंग इनकम आ रही है क्या? नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि कभी भी किसी भी लीडर को या किसी भी अपलाइन को सरप्राइज नहीं देना है। नो कंपटीशन विद अपलाइन। अपनी अपलाइन से कभी कंपटीशन नहीं रखना है। अब अंदर से ऐसा होता है ना कि मेरे सर तो बिल्कुल ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो वो उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं तभी वो ऐसा कर पाते हैं। तो आपको कंपटीशन नहीं करना है, लेकिन आपको उसके सबमिशन में 100% रहता है। इन फ्रंट अप्लाइंग अबाउट न्यू डेवलपमेंट। आपको कभी भी न्यू डेवलपमेंट करने से पहले अपनी अपलाइन से पूछना है। तो यहाँ हमारे कार्डिनल रूल है, ये 3 कार्डिनल रूल है जो कि हमें 100% इनको फॉलो करना चाहिए। अब आते हैं अपन इस स्टेटमेंट में हम क्या करें। फॉर्मूला टू सक्सेस इन स्टेटमेंट, जो कि हमें 10 4 स्टेप है, जो कि हम अब जिस बिजनेस में हैं उस बिजनेस में हम ऐसा क्या करें जिससे हमको कुछ सक्सेस मिले। हम जिस जगह पर हैं अभी तक तो हम हमारा दिमाग लगाते लगाते उस जगह पर आ चुके हैं, लेकिन क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। तो आप जब इस मीटिंग में कंटिन्यू आएंगे, कंटिन्यू इन बातों को सुनेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और मैं दोस्तों ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर जो इस मीटिंग में कंटिन्यू रहता है वो 100% कहीं पर भी हो। मैं इस स्टेटमेंट की बात नहीं करूंगा, आप जिस जगह पर भी हैं स्टेटमेंट आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप आपका बिजनेस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आप आपकी नौकरी में हैं, आपके जॉब प्रोफेशन में हैं, तो भी वहां पर भी आप अगर इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस मिलती है। तो यहाँ 10 कोर स्टेप की बात करेंगे। सबसे पहला 10 कोर स्टेप क्या है कि आप किसी भी फील्ड में हैं, आप कहीं पर भी हैं तो वहां पर आपको सेट अ गोल, है ना, मेक अ रोड मैप। आपको एक अपना खुद का एक रोड मैप बनाना होगा, खुद से बनाना होगा, है ना। आप आपकी अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं कि सर मुझे कैसे बनाना है। क्योंकि मुझे भी इसमें हेल्प लेनी पड़ी थी, है ना। है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन फिर भी हमको एक रोड मैप बनाने के लिए एक अपना गोल सेट करने के लिए अपनी अपलाइन की जरूरत पड़ी थी कि हम सर इसको कैसे, क्योंकि हमने हमारे ड्रीम तो लिख लिए लेकिन सीधे बोल दिया कि 1 करोड़ का घर चाहिए, तो कैसे मिलेगा। अभी आपका बिजनेस तो उस लेवल पर है ही नहीं। तो आप ये लिखिए कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए, है ना। एक छोटी पहले एक होता है कि 90 डेज का गोल बनाना है, फिर 180 डेज का और 1 ईयर का। ऐसे 3 पार्ट में हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमको धीरे धीरे वो चीजें मिल जाएगी। जैसे आप मान लें कि मेरे घर में आरओ नहीं है,
है ना। आरओ कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहे तो आज के दिन में भी खरीद सकते हैं, एक दिन में भी खरीद सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि किसी के पास ना हो वो, तो वो आरओ का एक बहुत कम अमाउंट में है कि 10-12 हज़ार रुपए का एक आरओ आता है अच्छी कंपनी का, तो उसको एक प्रायोरिटी पे कहाँ पर रखा जाए। क्या हम उसे 90 डेज में रखें कि 180 डेज में रखें, है ना। जैसे मुझे अगर एक कार चाहिए, तो क्या मैं उस कार को अफोर्ड कर सकता हूँ? 15-20 लाख की कार है, उस कार को मैं कब लेके आऊँ? आपकी अप्लायंस से उस चीज को चेक करवाना होगा कि आपकी इनकम ऑफ अभी सोर्स क्या है, अभी आपको इनकम कितनी आ रही है, आप किस लेवल पर हो मिस्टर मिंट में। आपको मिस्टर मिंट से ही लाना है, क्योंकि आप जिस जगह पर है वहां से तो आप बहुत कुछ कर चुके हो और बहुत कुछ कर भी सकते हो। लेकिन हम इस अगर मिस्टर मिंट की बात करें, तो मिस्टर मिंट में आप किस जगह पर से कैसे ले सकते हो, तो ये आपको आपके रोड मैप आपको तैयार करने होंगे, है ना। आप कब, क्यों और कब कैसे, ये सब चीजें हैं इसमें कि आप कब आपको लाना है, कैसे ला सकते हो, और आपको क्यों लाना चाहिए। ये सब चीजें यहाँ पर आपको आपकी अपलाइन मदद करेगी, है ना। तो मैंने आपको जैसे बताया कि एक रोड मैप आपको तैयार रखना है। सबसे पहले आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि आप अगर नहीं लिखेंगे ना, तो आपकी जगह पर आपका ड्रीम जो है ना, वो दूसरा आपकी क्रॉस लाइन लिखेगा, और आपका फुलफिल ना होने के बाद में उनका फुलफिल होगा। तो आप समझेंगे कि जब आप किसी चीज को नहीं लिखते हो, है ना, और जो लोग लिखते हैं उससे, तो प्रकृति का तो नियम है कि जो चीज मांगोगे वो मिलेगा। तो आप लिख ही नहीं रहे हो, आप मांग ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ मन में बिठा के रखे हो कि हाँ बस ये मिल जाए। तो मन में तो फिर मन में तो बहुत सारी बातें चलती है, मन में तो कुछ अच्छे विचार भी आते हैं, कुछ गलत विचार भी आते हैं। तो क्या सब सही होते हैं? क्या नहीं होते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज को शिद्दत से लिख लेते हो और उसको बोलते हो कि भगवान ये मुझे चाहिए, तो आपको देने के लिए 100% तत्पर, ये ब्रह्मांड ये देने को आतुर रहता है, ये दे, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि आपको एक गोल स्टार्ट करना है, जो भी 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 90 डेज, 180 डेज और 1 ईयर। ठीक है। फिर हम आते हैं सेकंड, 100% प्रोडक्ट यूज। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है ना। कोई साबुन तेल नहीं है कि आपको उसको यूज करना। यहाँ प्रोडक्ट है आपका फिटनेस, है ना। अब आप किसी को इसका सब्सक्रिप्शन दिलाइए और उसको बोलिए कि आप बस आपने ले लिया, अब साल भर आपको इस चेयर पे बैठे रहना है, चाहकर भी नहीं बैठ सकता ना वो बाय डिफॉल्ट होगा, है ना। चलने का बोलोगे, 10,000 स्टेप है तो चलेगा, है ना। लेकिन आपको उसको चलना क्यों है, और कब चलना है, और कैसे चलना है, ये 3 चीजों का आप उसको स्मरण कर जब करवा देंगे, कि वैसे भी आप चलते ही हो दिन भर, तो आपको एक लिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप उसको 10,000 स्टेप अगर कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको ये रिवॉर्ड मिलता है। देखो चलते तो यूं भी हो आप, है ना, लेकिन थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है कि चलो आप इतना देर नहीं चल पाते हो तो इतनी देर चल लेना। ठीक है, आप उसको इतनी देर में चल लेना है। तो अगर आप इतनी देर में इस स्टेप को कंप्लीट कर देते हो, तो आपको 100%, ये आपको अपनी अपलाइन से बात करके अपने डाउनलाइन, सभी डाउनलाइन से इसी पर चर्चा करनी चाहिए कि आपको आपके प्रोडक्ट जो है वो 100% यूज होना चाहिए। ठीक है, डेली वॉक होना चाहिए, योगा होना चाहिए, अदर फिटनेस एक्टिविटी होना चाहिए। सेकंड, फिर शेयर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप एंड सोशल मीडिया। देखो हम हमारे सोशल मीडिया पे इतना कचरा भर चुके हैं, है ना, कि जो बिना मतलब का है, कोई काम का नहीं है ना। किसी की बर्थडे में मैरिज एनिवर्सरी है, तो किसी का बच्चे का मुंडन है, तो किसी का क्या है, हम हर हर चीज उसको शेयर करते हैं। लेकिन जो चीज हमें पैसा कमाने को दे रही है, क्या उसे हम शेयर करते हैं? क्या नहीं करते हैं। अपने दिल से पूछिए कि आप क्या करते हैं? अगर करते, तो ये अभी तक तो जितना हम लोगों के पास में संख्या बल है, मैं समझता हूँ इतने में तो अभी तक कम से कम सोशल मीडिया में उस टॉप ट्रेंड पे हमारा मिस्टर मिन ट्रेंड करता कि कोई एक स्टेटमेंट है जो कि जिसका हर डे, डेली सुबह मॉर्निंग से लेकर तो शाम तक उसके उसी के बारे में ट्रेंड हो रहा है, बार 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 हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी चीज बार बार ट्रेंड होती है ना, वो चीज हर किसी के मोबाइल में फ्रंट पे आ जाती है। क्योंकि ट्रेंडिंग का जमाना है, आप जितना ज्यादा उसको वोट करेंगे उतना ज्यादा वो ऊपर आएगा। तो आप अगर उसको ऐसा करते हैं, तो वो 100% आपको आपको बेनिफिट देगा, है ना। क्योंकि आप जिस पर्सन को बता चुके हैं कि मैं एक मिस्टर मिंट का है प्रोजेक्ट, उस पर काम करता हूँ और वो ऐसा है वैसा है बढ़िया है, चलो ठीक है, आपकी बात नहीं सुनी उसने। लेकिन जब वो अगर मोबाइल को ओपन करता है और वो स्क्रॉल करता है, क्योंकि हर किसी की आदत बन चुकी है कि मोबाइल में 2-4% वो रील देखता ही देखता है, उसके समय 2 घंटे 3 घंटा जो होता है वो रील देखने में ही जाता है। तो वहां जब उसका स्टेटमेंट का कहीं ना कहीं उसको प्रोजेक्ट सामने आएगा, तो वो वापस आपको कनेक्ट करेगा, वो आपको फोन लगाएगा, अरे यार मैंने तुम्हारा एक स्टेटमेंट का जो है उसका मैंने देखा था, कैसे होता है, क्यों होता है, बताइए यार थोड़ा। तो फिर उसको बोलिए कि चलो आओ घर पे बात करेंगे, है ना, या फिर आप जहाँ हो मैं आने को तैयार हूँ, अपन बैठ के बात करते हैं। तो ऐसे अगर आप उसको सोशल मीडिया पे अगर प्रमोशन पे लाएंगे, तो आपके लिए भी बेनिफिट है, और
पूरे एंटायर टीम के लिए बेनिफिट है ना। तो आपको क्या करना है कि अपने दिमाग में कुछ भी कचरा भरने से पहले आप आपके बेनिफिट के बारे में सोचो। ठीक है, तो बेनिफिट क्या है कि आपको व्हाट्सएप पे शेयर करना है। ठीक है। थर्ड आता है कि द लर्न द प्रोसेस मीटिंग, है ना। आप किस चीज से आगे जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि रिकमेंडेड मीटिंग बाय सिस्टम एंड अपलाइन, है ना। आपको डेली इस मीटिंग में रहना है। ठीक है, जब आप इसे ऑफलाइन मीटिंग होती है ऑफलाइन, या ऑनलाइन मीटिंग मीटिंग होती है, वीकली सेशन होते हैं, इनमें आपको 100% आपका देना है। अगर आप 100% नहीं देंगे ना, जैसे बोलते हैं ना 99.9%, तो 100% तो हुआ ही नहीं। अगर 1 लाख में 1 रुपया कम है तो क्या वो 1 लाख कहलाएगा क्या? कभी नहीं कहलाएगा। वो हमेशा उतना ही संख्या गिनाई जाएगी जितना उसको गिन सकते हैं, है ना। तो 100% का मतलब होता है 100%, 99% कुछ नहीं होता। ठीक है, या तो करो या मत करो, ये दो ऑप्शन है। मैंने मेरे जीवन में जब इस एमएलएम कंपनी में आया था, तब मैं मेरी अपलाइन का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने एक ही चीज समझाई थी कि आप किसी से बात करते हैं तो आपको दो ही ऑप्शन, दो ही जवाब मिलेंगे, या तो यस या नो, है ना। थर्ड ऑप्शन नहीं मिलेगा। सोच कर बताऊंगा, करता हूँ, ये कोई जवाब नहीं होते, है ना। आप सीधे सीधे उसकी आंखों में डालकर स्पष्ट पूछिए। आप जब उसको बता देते हो, वो बोलेगा सोच के बताऊंगा ऐसा वैसा, चलो ठीक है बता देना कोई बात नहीं। थर्ड डे आपने जब उसको फॉलो अप में लिया ना, तो आप उसको सिर्फ स्पष्ट ये बात करिए कि यस या नो। देखो वो 100% यस करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको स्पष्ट बात करी ना कि भाई करना है तो कर यार, नहीं करना है तो मत मत कर, मेरे पास और भी बहुत सारे लोग हैं, है ना। मैं दूसरों को प्लान बताऊं, मैं इतना समय नहीं लगा सकता हूँ कि मैं तुम्हें पंपिंग करूं, फिर बोलूं, फिर करूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जो भी है आप स्पष्ट बताइए, खत्म करिए। क्योंकि वो आदमी फिर आपको चेक कर रहा है। फिर वो अगर नहीं आ रहा है ना, तो भी आपको देखेगा, वो आएगा। आज नहीं आएगा वो, आपका फेलियर का इंतजार कर रहा है। अब इसमें यह है कि फेलियर तो होंगे ही नहीं आप। अभी जिस प्रकार से 3.0 का जो सेशन है, जो जिस प्रकार से प्रोजेक्ट है अपना मिस्टर में, उसमें 101% गारंटी के साथ वो फेल तो होना ही नहीं है। जितना भी आपने लगाया उसका 5%, 0.5, 0.6, 0.7 आपको मिलना ही है। तो फेल तो होना ही नहीं है ना। हाँ, लेकिन एक समय लगेगा, कि वो समय डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी जल्दी सक्सेस पाते हैं। तो यहाँ क्या है कि जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को बताते हैं तो वो यस या नो, बस ये दो ही होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपकी जो भी यहाँ डेली बाय डेली जो मीटिंग्स होती हैं, उनको आपको 100% अटेंड करना है। करना है मतलब करना है, चाहे कुछ भी हो वो। ठीक है। फिर हम फोर्थ पे बात करते हैं। सॉरी, फोर्थ बात करते हैं ऑडियो एंड वीडियो, है ना। हम लोग, वही मैं बात कर रहा हूँ कि जितनी भी हम बहुत सारी रील्स या बहुत सारा डाटा हम हमारे दिमाग में स्टोर करके रखते हैं। मैं बात करूंगा कि हमारा दिमाग भैंस से, भैंस बड़ी है कि दिमाग बड़ा है ना। बोलते हैं ना, एक कहावत है कि भैंस बड़ी की दिमाग बड़ा। कुछ लोग बोलेंगे भैंस बड़ी है ना, लेकिन दिमाग बड़ा रहता है। ठीक रहता है ना, लेकिन ये भी गलत है। हमारा दिमाग जो है ना, वो बहुत स्मॉल है, छोटा है, उसकी मेमोरी बहुत बड़ी है। लेकिन उस मेमोरी में एक एक लिमिटेड है उस मेमोरी का। उस लिमिटेड मेमोरी में अगर आप कचरा भर के रखेंगे ना, तो फिर जो अच्छी चीजें है ना, वो स्टोर नहीं हो पाएगी। क्योंकि आपके माइंड में क्या, नेगेटिव नेगेटिव बहुत सारा भरा हुआ है। तो नेगेटिव ऐसा होता है कि जो बहुत जल्दी कैचअप हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव जो होता है ना, वो बहुत इजीली नहीं आता, क्योंकि वो अच्छी चीज है ना। इसलिए आप कभी भी देखेंगे नेगेटिव, आप किसी बंदे को, किसी को भी गलत नेगेटिव करना है तो आप 2 मिनट में नेगेटिव कर सकते हो। लेकिन अगर आप पॉजिटिव करेंगे ना, तो आपको बहुत मेहनत लगेगी। उसको बहुत सारी बातें करनी, अच्छा उसको मंदिर क्यों जाना है ये भी आप बताओगे ना, तो उसको मजाक लगेगा। जबकि अच्छा उसको भी पता है कि यार मंदिर जाने से मुझे एनर्जी मिलेगी, है ना, मुझे पावर मिलेगा, मुझे भक्ति का वो मिलेगा। लेकिन वो भी जानता है और आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा ये छोटी सी बात पे भी आपको आपका पावर लगाना पड़ रहा है। तो इससे बड़ी समस्या नहीं है। हिंदुस्तान में क्या है कि आपको, सबको है ना, ये सब लोग बैठे हैं, अपनी एनर्जी सबके पास है, ताकत सबके पास है, लेकिन इनको बताना पड़ता है। जैसे हनुमान जी को बताया कि आप में शक्ति कितनी है ना। तो अगर उनको बताया तो उनको पता चली कि अच्छा मैं उड़ भी सकता हूँ। तो ऐसे यहाँ पर सबको लोगों को बताना पड़ता है कि आप में एनर्जी बहुत है, आप में शक्ति बहुत है, आप कर सकते हो। जब आप उनको ऐसा बताते हो तो वो 100% उसमें सबमिशन लेते हैं। नहीं तो वो बस वो जो चल रहा है वो चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि बेसिक से जो वीडियो होते हैं वो आपको उन पे अटेंड करना है, उनको सुनना है ना। एजुकेशनल वीडियो होते हैं कुछ, उनको भी आपको लेना है। और अदर सेशन, देखो अदर सेशन से बात होती है कि कहीं पर भी अगर आपकी ऑफलाइन मीटिंग हो, तो मैं तो आपको 100% रिकमेंड करूंगा उस चीज को। दोस्तों, इतनी एनर्जी होती है ना, क्योंकि आपकी अपलाइन, जब आप आपकी अपलाइन से हाथ मिलाते हैं, या आपके अपलाइन के पेड़ छूते हैं, आप वॉट एवर जैसे भी आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप मानेंगे नहीं। क्योंकि अपलाइन ऐसे ही अपलाइन नहीं बना है। उनके माइंड में कुछ तो भगवान ने ऐसा दिया हुआ है कि वो पहले आपको
आपसे पहले वो ज्वाइन कर पाए, आपसे पहले उनको बिजनेस मिला, है ना? क्योंकि लाइन में तो आप भी थे, तो क्यों ना आपको मिला, क्यों उनको ही मिला? क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उन्होंने बार बार उस चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया। तो वो जब किया उन्होंने, तो उनको वो चीज मिली भी। ठीक है, तो आप जब उनसे मिलते हैं तो उनके आसपास आप ऑरा देखिए, उनका ऑरा देखिए, कि उनका पोस्चर देखिए, उनका स्टैंड खड़े होने का पोस्चर देखिए, आपको कुछ ना कुछ अलग दिखेगा कि यार कुछ तो है। क्यों 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 कुछ तो है? क्योंकि उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे काम किया। देखो, हम क्या है, एक ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं जिसमें आदमी काम करके ऊपर जाता है, ना कि डायरेक्ट मैनेजर बना दिया जाता है। ऐसा तो नहीं होता ना, मैनेजर बन गया, अब मैनेजर बन गया, अब एसी में, एसी से फोन लगा के बोल रहा है, भाई तुमने क्यों नहीं काम किया, तुमने दो प्लान क्यों नहीं दिखाया? ऐसा तो नहीं होता। यहाँ जो आदमी काम कर चुका है वही ऊपर जाता है, जो काम नहीं करता है वो वहीं रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब उनको खुद को एक्सपीरियंस है, तो अपने से तो ज्यादा ही है, क्योंकि वो अपने से पहले ऊपर चले गए, है ना? तो जब वो वहां उस लेवल पर पहुंच गए, तो हमें उनकी बात माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए? अगर वो कह रहे हैं कि आप 100% मीटिंग में आइए, तो आना चाहिए। वो बोल रहे हैं आपको बुक पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जिस फील्ड में है ना, उसमें आप आपके दिमाग से तो आप जहां तक पहुंचना था वहां पहुंच चुके हो। अगर आपको और पहुंचना था, तो आप क्यों ना उनसे पहले पहुंच चुके होते? इसलिए आप आपका दिमाग अब बंद कर दीजिए, और फुल डिपेंडेंसी हो। कितना अच्छा बिजनेस है, यहाँ आपको आपका दिमाग नहीं लगाना। कितना बढ़िया है कि आपको कोई बोलते हैं ना, जैसे आप नौकरी में जाते हैं या जॉब करते हैं, या आप किसी धंधे में जाते हैं, तो वहाँ आपको नए नए आइडियाज लाने पड़ते हैं कि अरे यार, मेरा धंधा है तो इसको कैसे मैं डेवलप करूँ, है ना? नौकरी है तो नौकरी में बॉस एक टास्क देता है कि आपको ये प्रोजेक्ट तैयार करके रखना, तो आप आपका पूरा दिमाग लगा देते हो। और किसके लिए लगाते हो? दूसरों के लिए, अपने खुद के लिए नहीं। खुद तो वो जितना सैलरी देना है वो देगा, है ना? वो तो आपको मिलना ही है। तो यहाँ क्या होता है कि आप दूसरों के लिए काम करते हो, लेकिन यहाँ मिस्टर मिंट में आप स्वयं अपने लिए काम करते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए भी एजुकेशन लेना होती है। जैसे आप फर्स्ट क्लास पढ़े थे, फर्स्ट क्लास पढ़ने के बाद आपने धीरे धीरे, आपने जब अ, आगे पहुंचे आप, तो आपको पता चला कि अच्छा ये भी स्टडी होती है, ये 1+1 2 भी होता है ना? अभी अभी मैं किसी से पूछूं कि 1+1 कितना होता है, तो काफी लोग अपना दिमाग लगा के इसमें 11 लिखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम लिखा था। तो मैं बोलूंगा कि दोस्तों, 1+1 11 नहीं होता, 1+1 2 ही होता है। मैंने फर्स्ट क्लास से लेकर तो ग्रेजुएशन भी की ना, वहां पर भी 1+1 2 ही होता है। कहीं किसी बुक में नहीं लिखा है कि 1+1, है ना? तो यहाँ क्या है, अपना दिमाग आपको बंद करना है। यहीं पे जहाँ मैं बात कर रहा था, माइंड सेट, है ना? माइंड सेट एक ऐसी चीज है कि वहाँ उससे हम एवरीथिंग, ये माइंड सेट क्या है, सब कुछ है। आप माइंड सेट से सब कुछ कर सकते हो, आप जैसा चाहते हो वैसा होता है ना? आप सोचते हैं कि यार मैं बहुत अच्छी लेवल पर जाऊं, तो आप जा सकते हो। आप कहते हो जिस जगह पर हूं मैं बस पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, बहुत सारे अभी स्लोगन चलते हैं, है ना? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो ठीक है, वो आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारे लिए नहीं है ना। हमको तो और चाहिए ना। हम तो जिस जगह पर है, हमको तो और उससे बेहतर चाहिए। जिस जो हमारी लाइफस्टाइल है, उससे लाइफस्टाइल हमारी बेटर चाहिए। तो हम तो उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता है, बिकम सक्सेस टाइप पर्सन। सक्सेस टाइप पर्सन क्या होता है? जो अपने आप को ग्रोथ करे, है ना? ठीक है, चैलेंज फॉर अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, द बेस्ट फॉर नॉट फेलियर, कमिटेड टू कंटिन्यू फॉर सेल्फ। यही बात कर रहा था मैं, कि अपने सेल्फ को मोटिवेट करें, सेल्फ एजुकेशनल लें, तो आप सक्सेस जा सकते हैं। ठीक है, टाइप। अब क्या होता है कि सक्सेस तो आपने कर लिया, आपने एजुकेशन भी ले लिया, लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं, वो चेंज आपको करना होंगे, है ना दोस्तों? यही मैं बात कर रहा था, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, दो प्रकार के आपको चेंज करना होंगे। दो प्रकार के चेंज कैसे करना होंगे? कि एक तो सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है, राइट विचार, जो कि सही विचार होने चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, राइट माइंडसेट होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, और बिहेवियर। आपका ये जो इंटरनल होता है ना, इस इंटरनल को आपको देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। क्योंकि आप जिस जगह हैं अभी, उस जगह पर इन सब चीजों की कोई काम आया नहीं होगा, है ना? लेकिन अभी आप मिस्टर मिंट में आए हैं, तो मिस्टर मिंट में आपको इन सब चीजों का ध्यान भी रखना होगा, और इन चीजों पर काम भी करना होगा। जब आप इन चीजों पर काम करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने आप पर ध्यान देना है ना? तो क्या करना है कि सही विचार आने चाहिए, गलत विचार नहीं आने चाहिए। जिससे मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि स्पाउस, आपको देखकर कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए, आपको सही विचार आने चाहिए कि ये मेरी सिस्टर है, क्योंकि, है ना,
तो आपको वो चीज जब आपके माइंड में आती है ना, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं एक आरटीपी मैंने अटेंड किया भोपाल में, उसमें बहुत अच्छी बात की शशि सर ने कि जो चरित्रहीन बंदा होता है ना, वो भी अपना साथ है ना एक चरित्रवान बंदे को ही चाहता है कि यार ये इसका चरित्र अच्छा है, तो मैं इसका हाथ पकड़ लेता हूँ, चाहे वो चरित्रहीन है ना। लेकिन कोई भी चरित्रहीन बंदा चरित्रहीन को नहीं एक्सेप्ट करता है। वो चरित्रवान बंदे को ही सोचता है कि यार ये मेरे घर में बैठा है ना, मतलब मेरे को सुकून है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपका अंदर से इतना अच्छा वो होना चाहिए कि आपके बारे में कोई कुछ सोचे ही ना कि यार ये बंदा गलत है, क्योंकि आपने ज्वाइन किसको किया है, मिस्टर मिंट को किया है। तो यहाँ क्या होगा कि जब आप मिस्टर मिंट को ज्वाइन कर चुके हो, है ना, जब आप किसी के घर में प्लान दिखाने जाते हो, तो सामने वाले को ये चीज नहीं लगना चाहिए कि यार आपका चरित्र खराब है। ठीक है, लगना कि आपको होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जो आप बीत गया उसको छोड़िए, है ना, उसको खत्म करिए। लेकिन अगर आपने मिस्टर मिंट पे साइन किया है और मिस्टर मिंट की आपने आपकी आईडी बनी है और मिस्टर मिंट पे आप फोकस कर रहे हो, तो आपको ये सबसे पहला ये जो पॉइंट है इसको आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सक्सेस होने से ये भी पीछे कर रहा है ना। तो आपका जो व्यवहार होना चाहिए ना, वो बिल्कुल पारदर्शिता होना चाहिए कि मैं जो हूँ मैं वैसा हूँ, है ना, और मैं ऐसा हूँ, मतलब मेरा अंदर से कुछ वो नहीं है। ठीक है, तो अपने आप पर काम करना पड़ेगा आपको। एक्सटर्नल की बात करें तो ड्रेस कोड, है ना, आपका ड्रेस कोड बहुत डिसेंट होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके फेस पे हमेशा स्माइल होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद में आपकी जो चाल, आपकी बात, ये सब चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपके वॉच, शूज एक्सेट्रा, ये सब की सब चीजों का बहुत बड़ा महत्व है। आदमी आपकी हर चीज को एनालिसिस करता है, हर चीज को देखता है। आप नहीं सोचते हो कि यार ये मेरे को क्या देख रहा होगा या क्या कर रहा है, लेकिन वो आपको हर चीज, क्योंकि जब आप उससे बात करते हो ना, तो बातों में वो आपको, बातों बातों में वो आपकी हर चीज को देख लेता है कि आपके हेयर कट है कि नहीं, आपका शेव बना है कि नहीं है, आपने शर्ट कौन सा पहना है, क्या आपने डार्क शर्ट पे डार्क पैंट पहन लिया, मतलब कुछ तो भी पहन लिया, ऐसा तो नहीं है, मतलब आपको कपड़े पहनने का सेंस ही नहीं है ना। तो क्या होता है कि एक पैसा तो आ गया, लेकिन पैसों के साथ साथ आप उसको उसको संभालोगे कैसे, है ना। अभी हाल ही में मैं एक न्यूज देख रहा था, उसमें बहुत अच्छा बताया कि 7 करोड़ रुपए जीतने वाला जो बंदा है, वो इसलिए पॉपुलर नहीं हुआ कि वो 7 करोड़ जीत गया। वो इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि वो उसने 7 करोड़ जो रुपया जो कमाया था, वो 2008 तक वो गमा चुका था। मतलब आप देखिए कि पैसा आपके पास बहुत सारा आएगा, लेकिन आप उसको संभालते कैसे हो, या आप उसको संभालने के लायक हो या ना हो, है ना। तो आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके पास पैसा तो आ जाए, लेकिन आप उसको संभालते कैसे हो, है ना। नहीं तो वापस से वही 1 to 1 करना पड़े, सीढ़ी का पहला पायदान आपको चढ़ना पड़े, तो ऐसा नहीं करना है। आपको उसको संभालने के लिए पे नॉलेज चाहिएगा। एजुकेशनल अगर होती है आपको, देखो शशि, जो 7 करोड़ रुपए जीता था, कौन बनेगा करोड़पति में, क्या उसमें एजुकेशन नहीं था क्या? उसमें एजुकेशन था, तभी तो वो 7 करोड़ जीत पाया। लेकिन उसमें एजुकेशन ये नहीं था कि इस पैसों का मुझे मल्टीपल कैसे करना है, इस पैसों से मुझे भविष्य कैसे चलाना है ना। उसने वही किया जो उसको करना था। क्या होता है कि पैसा जो होता है ना दोस्तों, मैं अभी कल की मीटिंग सुन रहा था, बल्ली खान सर की, मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कहा, बहुत अच्छा बोला कि पैसा जो होता है ना, वो घमंड लेके आता है साथ में, बिल्कुल 100%, है ना। पैसों के साथ में जो ईगो आता है ना आदमी को, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। पैसा बहुत सारा आ गया है, लेकिन आप आपकी वो फर्स्ट चुनौती को ध्यान रखिए कि मेरे को, जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मैं अगर कोई बंदे के घर जाता था और उसके घर पे कोई बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तो हम बिल्कुल बकायदा नीचे चटाई बिछाकर और बैठ कर और बात करते थे, और उसको मैं प्लान दिखाता था, क्योंकि मेरे माइंड में कुछ आता नहीं था, मुझे तो ये था बस मुझे प्लान दिखाना है। तो मुझे वही व्यवहार आज भी करना है मेरी अपलाइन से, अदर्स जितने लोग मिलते हैं मुझे वही व्यवहार पहले भी था और आज भी रखना है। ठीक है, तो आपने अपने आप को कभी भी कुछ भी, ठीक है, अपडेशन में रखना है। जो आपका चल रहा है उसमें रखना है, इंटरनल और एक्सटर्नल आपने को चेंज करना है, क्या करना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है। फिफ्थ है कि रीड अ बुक, है ना। ये सब चीजें चेंजेस कहाँ से आएगा? देखो, सबसे अच्छी बात है कि हम बोलते हैं हमारा ये बहुत अच्छा दोस्त है ना, वो दोस्त ज्यादा समय के लिए नहीं होता है, वो दोस्त थोड़े समय के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो मेरे, मैं अपने आप का एग्जांपल देता हूँ कि जो आपका बहुत ज्यादा घनिष्ठ होगा ना, वो इस बिजनेस में होगा ही नहीं, क्योंकि आप उसको बार बार कह रहे होंगे और बार बार वो एक ही बात कह रहा होगा, अरे। और अगर वो है ना, तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि जिसको आपने बचपन से लेकर तो अभी तक है वो, और वो आपके साथ में है, मतलब आपकी दोनों की जुगलबंदी बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन अगर उससे भी अच्छा अगर आपको कोई दोस्त बनाना है, तो आप बुक से प्रेम करिए,
बुक्स आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगी। आप जो कुछ सोचते हो, जो कुछ आप क्वेश्चन करना चाहते हो, इस बुक से कर लीजिए। इस बुक को पढ़िएगा, 100% आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। इस बुक में हर चीज लिखी हुई है ना। अगर आपके पास में कोई, आप कितने लोगों को प्लान दिखा रहे हो, लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो इसमें पढ़िए आप, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचूं, है ना, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप ये सोचते हैं कि अरे यार ये गरीबी वाली बार बार थॉट आते हैं, तो रिच डैड पुअर डैड, है ना, ये बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी है इसको, है ना। जीत आपकी, ये शिव वानखेड़ा की बुक है, हाँ बिल्कुल मैंने वो पढ़ी है 100%। बड़ी सोच का बड़ा जादू, आप जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा जादू होगा आपके। ठीक है। सवाली जवाब है, ये मैंने अभी हाल ही में इसको बुक को कंप्लीट की है ना। तो मैंने अभी 15 दिन हुए हैं इस बुक को कंप्लीट कर चुका हूँ। इसमें कितना अच्छा अच्छा बताते हैं कि आदमी के खड़े होने से लेकर उसके हाव भाव से आप पता कर सकते हो कि आदमी आपके बारे में क्या सोच रहा है। मतलब इतनी अच्छी बुक है ये, है ना। मैं रिकमेंड करूंगा कि इन सभी बुक्स को अगर आप जब पढ़ते हैं, है ना, तो आपको 100% इसमें कुछ ना कुछ मैजिक नजर आता है। देखो एक दिन, एकदम से तो नहीं आएगा, है ना, एक दिन में नहीं होगा ये सब काम कि आप एक दिन में सारी बुक पढ़ लेंगे और एक दिन में ही आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। लेकिन एक दिन जरूर होगा, है ना। वो दिन कब आना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन बुक्स को कब कितनी जल्दी खत्म करते हो, और कितनी जल्दी इनको आप पढ़कर बिल्कुल बाकायदा इन इन बुक्स में कितनी जल्दी आप इम्प्लीमेंटेशन लाते हो। आप जैसे जैसे इस बुक्स को पढ़ेंगे, वैसे वैसे अपने आप में इंटरनल आप देखेंगे कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं। आपके हाथ, बात करने का हाव भाव जो है वो चेंजेस होने लगेगा। मैं भी दोस्तों पहले ऐसा कुछ नहीं था, है ना। मैं जब मेरी मेरी अपनी जर्नी की बात करूँ, तो मैं वैसे तो इस एमएलएम कंपनी में 2015 से हूँ। लेकिन क्या मैं 2015 में सक्सेस हुआ? क्या नहीं हुआ, है ना। मैंने भी कई सारे बिजनेस सेमिनार अटेंड किए, मैं कई सारी मीटिंग्स में गया, मैंने सब कुछ किया, है ना, जो मेरी अपलाइन कहती थी सब कुछ की। लेकिन देखो एक एक तरीका होता है कि आपको भगवान ने जिस समय जहाँ सक्सेस लिखी है ना वहीं मिलेगी। मुझे मिस्टर मिंट में सक्सेस मिली, है ना। मैंने इतना काम किया, इतना काम किया, लेकिन आज मुझे उस चीज का बड़ा खुशी होता है कि मैंने जो चीज करी थी, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया था, वो बेकार नहीं गया। वो एक्सपीरियंस आज काम आ रहा है ना। उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बात करता हूँ, उस एक्सपीरियंस के आधार पे मुझे ज्वाइनिंग मिलती है। तो मैं थैंक यू वेरी मच करना चाहूंगा भगवान का कि मुझे जो भी आपने सिखाया, मैं मान सकता हूँ इसमें गलतियां मेरी है कि मैंने कुछ चीजों को कंटिन्यू नहीं किया, है ना। आज मैं उस चीजों को कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है। ठीक है। यहाँ शो द प्लान, है ना, शो द अपॉर्चुनिटी, आपको कैसे दिखाना है। ठीक है। इसके बारे में बहुत अच्छा दिया हुआ है कि आपकी फोन बुक होती है। कोई लोग बोलते हैं कि अरे यार मेरे पास तो नंबर ही नहीं है, मेरे पास तो लोग ही नहीं है। आप उसके मोबाइल को निकालिए और उसकी बुक में अगर देखेंगे कॉन्टेक्ट एड्रेस में, तो उस कॉन्टेक्ट एड्रेस में आपको एटलीस्ट 200 या 500 लोगों के नंबर दिखेंगे। उस 500 लोगों में हमको 500 नहीं चाहिए, हम उस 500 लोगों में सिर्फ 5 लोग को चाहिए। अगर आपको 5 लोग मिलते हैं तो आप उनसे 5 से मल्टीप्लीकेशन करते रहिए। हर महीने 5 5 लोगों को भी अगर आप इस बिजनेस में लाते हैं, तो 10 महीने बाद आप देखते हैं कि आपके पास एक बहुत अच्छी टीम हो चुकी है। तो इसलिए कभी ना सोचें कि आपके पास लोग नहीं है, आपके पास वो बिजनेस कहाँ से, स्किल कैसे आएगी, आप लोगों को कैसे दिखाएंगे, आपको कब दिखाना है ना। आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है, सिर्फ आप करते नहीं है। आप जिस दिन करने लगेंगे उस दिन 100% आप इसमें आपको 100% रिजल्ट दिखेगा। ठीक है। 14 अपॉर्चुनिटी कैसे बात करना है उनको, आप ऐसे 1 to 1 भी करके बैठ सकते हैं, होम मीटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। जूम सेशन में लेके आ सकते हैं उनको, रिकॉर्डिंग दे सकते हैं उनको, ऑफलाइन मीटिंग में बिठा सकते हैं, 1 to 1 कर सकते हैं। 3 वे कॉल होता है, ये बहुत अच्छा होता है 3 वे कॉल, कि आप किसी पर्सन को आपने बिजनेस दिखाया और बिजनेस में वो यस या नो हुआ है, या जो भी उसने यस किया है, या कुछ उसने उसके कुछ डाउट है, उसके क्वेश्चंस हैं, तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहे तो आपको उसको जवाब नहीं देना है कि हाँ मैं देता हूँ, ये देखो। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपकी अपलाइन से बात करना है और बोलना है कि सर मैं एक एक बंदा है, मैंने उसको प्लान दिखाया है, कुछ उसके कुछ छोटे मोटे डाउट्स हैं, तो शायद आप उसको क्लियर कर पाएंगे। तो मैं उसके कॉन्फ्रेंस में लेकर आपसे बात करवाना चाहूंगा कि आपके पास समय है। पहले आपके अपलाइन से इस बात की परमिशन लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हाँ आप बिल्कुल आइए, तो उस दिन आपने उनको अपॉइंटमेंट दिया। अपॉइंटमेंट देने के बाद में उनको आपने इसमें 3 वे कॉल में आपने जब जैसे ही आप उनको इनबिल्ड करते हैं, तो इनबिल्ड करने पे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। 7th काउंसलिंग विद सीनियर, आपको 100% इस काउंसलिंग का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि इसमें जब जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप आपके सीनियर्स को अपलाइन अपलाइन को आपको फोन लगाना और बोलिए कि सर प्लीज मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, है ना। जैसे ही आप उनसे ऐसा बात करेंगे, तो आपको 100% उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि वो आपको अच्छा और बुरा सब कुछ आपको समझा सकते हैं। ठीक है।
एट यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन फॉर अपलाइन से हमेशा रहना है। आपको ईच एंड एवरी बात आपको जो है वो आपके अपलाइन से डिस्कस करते रहना है। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। टाइम का अकाउंटेबल होना चाहिए। किसी को आपने प्लान दिखाने का 4 बजे का समय दिया तो आप पहुंच रहे 4:30 बजे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। मनी का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हर चीज की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद आपके वर्ड्स पे क्या होता है, जीवान से अगर आपका कोई वर्ड्स निकल गया तो वो वापस नहीं आएगा। तीर कमान से निकलता है तो वो वापस आता है, नहीं आता है। तो इसी प्रकार से आपको अपनी वर्ड्स पर भी बहुत सोच समझ कर ध्यान देना चाहिए। बी टीचेबल, है ना। आप सक्सेस तब बन सकते हैं जब आप एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, तभी आप एक टीचर बनेंगे, और टीचर बनते हैं तो आप एक अच्छे लीडर भी बन सकते हैं। तो आपको हमेशा अपने लर्निंग मोड पे रहना चाहिए। हमेशा सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रायोरिटी क्या देनी है आपको, है ना। प्रायोरिटी क्या देनी है, तो सबसे पहले आपको फोकस करना है अपने फैमिली पे, है ना। क्योंकि फैमिली जो है वो आपको सपोर्ट करती है, इंटरनल एक्सटर्नल वो ही सपोर्ट करती है। ठीक है। फिर उसके बाद में करंट जॉब, क्योंकि अभी आपका करंट किससे घर चल रहा है, आपके जॉब से चल रहा है, आपके बिजनेस से चल रहा है, वो जिससे भी चल रहा है उसको आप सेकंड प्रायोरिटी दें। और थर्ड पे आपको रखना है मिस्टर मिंट पे। ठीक है। मिस्टर मिंट पे फिर आपको जब फोकस, जब आपको समय मिलता है, क्योंकि ये पार्ट टाइम भी आप कर सकते हैं, आपको बस कुछ नहीं करना है, पर डे आपको 2 से 3 प्लान करना है। फिर फोर्थ आपको करना है, आप किसी भी बर्थडे में फोर्थ स्टेशन पे दीजिए उसे। आपके फ्रेंड्स, पड़ोसी, पार्टी, इन सब चीजों को आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो फोर्थ देनी है ना। कि जरूरी नहीं है कि आप उस बर्थडे में जाएंगे तभी आपका उसका केक कटेगा। ठीक है, थोड़ा लेट चले गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 2 साल 1 साल अगर आप मिस्टर मिंट को देते हैं तो आप 100% ध्यान रखिए कि नेक्स्ट जो बर्थडे उसका आएगा उसमें सबसे पहले आप पहुंचिएगा, और बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट लेके पहुंचिएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलेगा, है ना। ये मेरा खुद का रहा है। ठीक है। उसके बाद में आपको ऑनरशिप मेंटेलिटी होनी चाहिए, है ना। ऑनरशिप मेंटेलिटी, मैं इस बिजनेस का बॉस हूँ। ठीक है, मतलब मुझे ही करना है, जो भी कुछ हो रहा है ये सब कुछ मुझे ही करना है। मतलब आप किसी के ऊपर नहीं आ सकते हो कि मेरी अपलाइन करेगी या मेरी डाउनलाइन करेगी तभी मैं ऊपर जाऊंगा, नहीं। आपको मेरे करने से ही होगा, है ना। क्योंकि सही सही बात भी है ना। आपको अगर खाना खाना है तो आपको ही खाना खाना पड़ेगा, आपको कोई खिलाएगा ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं लास्ट, स्टे फोकस, है ना। लगातार काम करें, बिना रुके करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो खत्म होता है। और थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा मैं अभी है ना। तो थैंक यू वेरी मच मेरी अपलाइन का, कि मुझे आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए प्रेरित किया। मैं थैंक यू करना चाहूँगा सनोदिया सर का, मैं थैंक यू करना चाहूँगा आशीष सर का, और ग्रेट मेंटर मेरे राजेश प्रताप सर का मैं उनको दिल से थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। सर मैं चाहूँगा थोड़ा सा, मुझे जल्दी है, मुझे जाना है, तो थैंक यू वेरी मच। मैं अपने होस्ट से कहूँगा कि इस पे कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो वो कर सकते हैं।